नमस्कार सभी लोगों को। नमस्कार। आज हम भागदौड़ के इस जीवन में सेंट्रल जोन ध्यान भोपाल आपको सुविधा प्रदान करता है कि आप अपने समय के अनुसार YouTube के सहारे ध्यान करें। समय कोई भी हो, चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त हो या प्रातःकाल हो, दोपहर हो, शाम हो अथवा रात्रि का प्रहर हो, ध्यान के लिए प्रत्येक समय अच्छा ही रहता है। अब हम आनापानसती ध्यान करेंगे, जिस पर पत्री जी द्वारा प्रचार प्रसार के लिए विशेष फोकस किया गया है। केवल ध्यान करना ही मुख्य उद्देश्य है। आपको शांति प्रदान करता है एवं अंगों की अवयवों को सेहतमंद बनाता है। चाहे वह दिन भर की भागदौड़ के लिए हो अथवा दिन भर की भागदौड़ करने के बाद का समय भी हो सकता है। ध्यान अवश्य करना चाहिए। आइए हम आनापानसती ध्यान करते हैं। सर्वप्रथम हम एक गिलास पानी लेकर बैठें। ध्यान करने की बहुत सारी विधियां बताई गई हैं। इसके लिए कोई समय का बंधन नहीं है। आप जब भी ध्यान कर सकते हैं, एक लगन के साथ कर सकते हैं, तो आप उस समय वही समय आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आइए हम सब ब्रह्मर्षि पत्री जी द्वारा आनापानसती ध्यान की शुरुआत करेंगे। घर में आप ऐसी जगह बैठिए जहाँ पर आपको ध्यान करने तक कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप सभी सुखासन में बैठिए। सुखासन मतलब आप आलती पालती मारकर बैठ सकते हैं। ऐसे सुखासन में बैठिए जिससे सुखासन का मतलब आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। कुर्सी पर बैठने के साथ आप कभी भी टिक के बैठिए, लेकिन आप अगर भी सर टिकाएंगे तो आपको नींद आने की संभावना ज़्यादा बनी रहेगी। आप सर्वप्रथम पानी का ग्लास
शायद आपने रख लिया होगा मेरे कहे अनुसार। पानी का गिलास आप रख लीजिए साथ में। आप आंखें नहीं खोलेंगे जब तक हम नहीं कहेंगे, तब तक आप आंखें नहीं खोलेंगे। आप इस प्रकार से अपने हाथों को ऐसे उंगलियों में फंसाकर अपने ऐसे इस तरीके से अपने थाई पर या जंघा पर आप रख लीजिए। पेट के नीचे का हिस्सा आप हाथ जो है पैरों पर रख लीजिए। उससे आपको सुविधा होगी। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद, चश्मा भी आप उतार लेंगे। आप कुर्सी पर बैठे हैं तो पैर ऐसे क्रॉस करके बैठेंगे। अब आप अपने माता पिता और गुरुजनों का स्मरण कीजिए। परमपिता शिवा और माँ पार्वती को लहरी महाशय, युक्ति युक्तेश्वर, परमहंस सुभाष पत्री जी को आदरपूर्वक इनवाइट कीजिए। आप गुरु दत्तात्रेय महाराज को इनवाइट कीजिए। गुरु नानक साहब को इनवाइट कीजिए। कबीर जी को भी इनवाइट कीजिए। रमन महर्षि को इनवाइट कीजिए। रामथा मास्टर और सेठ मास्टर को इनवाइट कीजिए। सभी ज्ञात अज्ञात अस्टल मास्टर को इनवाइट कीजिए। सभी अस्टल पिरामिड इनवाइट कीजिए। सप्तऋषि के सभी ऋषियों को आदरपूर्वक बुलवाइए, इनवाइट कीजिए। गुरु मंडली के गुरुओं को इनवाइट कीजिए। आदरपूर्वक उनसे कहिए आप आइए और हमारे साथ ध्यान कीजिए। हमें आपके साथ ध्यान करना है, उसका उनको इनवाइट कीजिए और उनको आदर कीजिए। आपके जो गणमान्य हैं उनको भी इनवाइट कर सकते हैं। चेहरे पर आपके मुस्कुराहट हमेशा होना चाहिए। सभी लोग अपनी सांस के साथ रहिए, अपनी सांसों के साथ रहिए। सांस के ऊपर ध्यान दीजिए। अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस। ध्यान बड़े सिंपल तरीके से किया जाता है। किसी भी समय कहीं पर भी बैठकर कर सकते हैं। शर्त जगह स्वच्छ होनी चाहिए। जितनी उम्र आपकी है उतने मिनट तक कम से कम ध्यान करना चाहिए। लगातार ध्यान करने से हमारी छोटी बड़ी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। ध्यान का एक क्रम होना चाहिए।
लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं किया, आज किया, 1 हफ्ता किया, फिर गैप दे दिया, फिर थोड़े दिन बाद शुरू किया, फिर छोड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। लगातार ध्यान करने से हमारी छोटी बड़ी बीमारियां जो हैं वो समाप्त हो जाती हैं। फिजिकल बॉडी के साथ इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, ये सभी पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है। आपको बीमारियां जो होती है वो आपका एनर्जी लेवल कम होने से होती है। एनर्जी लेवल यदि कम हो तो बीमारियां बढ़ जाती हैं। ध्यान रहे आनापानसती ध्यान में आराम से बैठकर एक दूसरे में फंसाकर एवं अपनी जंघा पर रखते हुए पैरों को क्रॉस करते हैं। श्वास को आप साक्षी भाव से देखिए। पुरानी बातें माइंड से निकालने के लिए थोड़ा बहुत समय लगेगा, एकदम से नहीं निकलती है। जितनी जल्दी निकालेंगे उतनी ही जल्दी आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने शुरू किया और 1 हफ्ते में आपको माइंड से बातें आपको सब निकल गई। ऐसा नहीं है। पैरों को लॉक करने से और हाथों को भी लॉक करने से, आंखें बंद करने से हम ऊर्जा को बचाते हैं। ऊर्जा को हम अपने शरीर के बाहर निकलने से रोकते हैं। सांसों पर ध्यान देने से धीरे धीरे हम शून्य स्थिति में पहुंचने लगते हैं। इस शून्य स्थिति को ध्यान कहते हैं। इस शून्य स्थिति में ऊर्जा, विश्व शक्ति शरीर में प्रवेश करती है एवं शरीर के कण कण में, अंग के रोम रोम में समाहित होती है। आपके जो शरीर के सेल हैं उसके जो डैमेजेस होते हैं उसमें ऊर्जा भरने का काम भी होता है। ऊर्जा के शरीर में भर जाने से आपका शरीर शांत होने लगता है। जिसके बाद हमारे प्रत्येक सवाल के जवाब, हमारी जो भी इच्छा है या जो भी कल्पनाएं हैं, तो उससे उठने वाले सवाल हमें अपने ही भीतर से मिल जाते हैं। हमें अपने भीतर से ही मिलने लगते हैं। अगर आपके मन में
विचारों की तो आप मेडिटेशन के लिए म्यूजिक का उपयोग भी कर सकते हैं। आपके मन के विचार को स्थिरता प्रदान करती है। म्यूजिक से आपके विचारों को रोकने में सहायता मिलती है, मदद मिलती है। यदि आप म्यूजिक नहीं लगाना चाहते या नहीं भी लगाना चाहते तो आप श्वास के साथ ओम का उच्चारण कीजिए। सांस लेते समय ओम कहिए और यह भी मन ही मन में कहना है और फिर श्वास लें। फिर जब भी दोबारा सांस लें तब फिर से ओम कहिए और इसी प्रकार ओम कहते जाइए और श्वास छोड़ें। जब भी श्वास लें तब ओम कहें। इससे भी आपको स्थिरता आने में सहायता ही मिलेगी। लगातार ध्यान करने से आप कहीं पर भी बैठकर कितने ही शोर में ध्यान कर सकते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि और आप अपने आप को कितना कंसंट्रेट करते हैं। तो फिर आप यदि भीड़ में भी बैठे हैं तो भी आप ध्यान कर सकते हैं। आपके विचारों की ओर आप अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। जितना ध्यान करेंगे उतना लाभ आपको ही मिलेगा। आंखें बंद करके ध्यान की स्थिति में बैठकर हम अपने में ही डूब जाएंगे। शरीर को शांति के साथ बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और शांत होने लगे। शांत हो जाए। बंद आंखों से अपने शरीर को नीचे से ऊपर तक महसूस कीजिए और बाहर की दुनिया को भूलने की कोशिश कीजिए। ये ध्यान रहे कि आपको आंखें नहीं खोलनी है और आंखें बंद ही रखनी है। जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक आप आंखें नहीं खोलेंगे, आंखें बंद रखेंगे। शरीर को पूरी तरह शांत कीजिए। अब शायद आपका शरीर आपकी बातों को मानने लगेगा, मानेगा। अब आपका शरीर शांत हो गया होगा। ऐसा महसूस कीजिए, ऐसी कल्पना कीजिए। अब आप
पूर्ण रूप से शांत है। अब आप पूर्ण रूप से शांत हो चुके हैं। अब आपका ध्यान जहाँ जहाँ भी शरीर पर जाएगा वहाँ पर ऊर्जा का प्रवाह पहुँचने लगेगा। अब जैसे आप जहाँ भी ध्यान देंगे वहाँ आपकी ऊर्जा पहुँच जाएगी, आपके सेलों में पहुँचने लगेगी। लेकिन यदि आप कहीं और किसी के बारे में सोचने लगेंगे तो सारी ऊर्जा आपकी वहाँ चली जाएगी। हमें अभी चक्रों के बारे में नहीं सोचना। हम शरीर के अपने अंगों के हीलिंग के बारे में ध्यान ज़्यादा देंगे। अब हम पैरों से शुरू करते हैं। पैरों से हम शांत करना शुरू करते हैं। शांत करते समय आप महसूस करेंगे उसमें ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो रहा है। आप ध्यान करेंगे, ध्यान भी रखेंगे। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, आंखें बिल्कुल नहीं खोलना है, कुछ भी ध्यान में अगर ये विचार आते हैं तो भी अपने श्वास पर ध्यान देने का प्रयास कीजिए। हमें शांत रहना है। अब आप पेट पर आए हैं, पेट के ऊपर ध्यान दीजिए। पेट को एवं पेट के आसपास के सभी अंगों को शांत कीजिए। सभी पेट के सभी अवयवों में धीरे धीरे ऊर्जा पहुंच रही है, ऐसी कल्पना कीजिए। और आपको अब धीरे धीरे थोड़ा सा ऊपर आइए, चेस्ट के पास आइए, चेस्ट से नीचे, चेस्ट के पास मतलब चेस्ट से नीचे। आप धीरे धीरे शांत होते जा रहे हैं। अब आपके जो अंग हैं, अब आप रीढ़ की हड्डी को ऊपर से नीचे तक महसूस कीजिए। रीढ़ की हड्डी गले से लेकर गर्दन से लेकर नीचे तक आप उसको निहारिए, देखिए। बंद आंखों से ही देखना है, मन में ऐसे कल्पना करना है और देखिए, आप महसूस कीजिए कि ये सब शांत होता जा रहा है। अब आप आंखें बंद रखते हुए देखना है, पूरी पीठ को आप शांत कीजिए।
अब आप अपने बाजुओं को देखिए। बाजुओं में एल्बो, जॉइंट, अपने दोनों पूरे हाथों को देखिए, महसूस कीजिए। जॉइंट में उंगलियां, कलाई एवं पूरे हाथ को शांत कीजिए। उसमें ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, कल्पना कीजिए। अब आप गर्दन पर ध्यान दीजिए। अब आप गर्दन पर ध्यान दीजिए। आप गाल, जीभ, दांत, दांतों के ऊपर तालू एवं जीभ को शांत कीजिए। इसमें ऊर्जा का प्रवाह कीजिए। इसमें ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, ऐसा महसूस कीजिए। कानों के पीछे वाला हिस्सा, कानों के पीछे वाला हिस्सा भी अब तक शांत होने आ गया होगा। और अब आप अपने ब्रह्मरंध्र को देखिए। आपका ब्रह्मरंध्र भी शांत हो गया होगा। अब आपका शरीर पूर्णतः शांत हो गया होगा। अब आप सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दे रहे हैं। हमारी सांस अंदर जा रही है एवं बाहर निकल रही है। हम केवल उसी पर ध्यान दे रहे हैं, हमारी श्वास पर ध्यान दे रहे हैं। एक एक सांस पे हम ध्यान रख रहे हैं। कोई भी आंखें नहीं खोलना है। हमें केवल शरीर के भाग जो हैं उनका हीलिंग कर रहे हैं। अपने विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश न करें। जब भी कोई विचार आए तो श्वास पर ध्यान दीजिए। और यदि सोच विचार के बारे में आप सोचेंगे तो हमारी ऊर्जा नष्ट होगी। हमें विचार आते हैं, आने दें, वो चले जाएंगे। अब तक आप शून्य स्थिति में आते हुए महसूस कर रहे होंगे। इस शून्य की स्थिति को ध्यान कहते हैं। हमारे ब्रह्मरंध्र से ऊर्जा शक्ति शरीर में पहुंचती है और हमारे शरीर के अंगों को धीरे धीरे स्वस्थ करती है। आप बीते हुए कल के बारे में नहीं सोचें। कल के बारे में, आगे के बारे में सोचना व्यर्थ है, बेकार है। और आने वाले कल के बारे में सोचकर इससे भी कोई फायदा नहीं। इसके बारे में सोचकर समय व्यर्थ करना है। हमें आज अभी के समय में ही रहना है। हम इस समय क्या कर रहे हैं? हम केवल सांस पे ध्यान दे रहे हैं। बस यही देखना है। हम अपनी एक एक सांस पर ध्यान देंगे। शून्य की स्थिति का आनंद उठाएंगे।
हमारी जिंदगी में हर दिन सबकी बातों का असर, सबकी आदतों का असर हमारे ऊपर आता रहता है, क्योंकि हम अपनी खुशी के लिए बाहर सबके ऊपर निर्भर हैं। हर दिन ध्यान करने से कोई भी बोले या शोर है या शोर हो रहा है या कर रहा है, तो भी कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आनापानसति मेडिटेशन बहुत आसान तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है। ध्यान करते समय जो आपको अनुभव होते हैं वह बिल्कुल साधारण होते हैं। अनुभव को भी एडजस्ट कीजिए। पहले हमारे शरीर को हीलिंग कीजिए। ये सब जो अनुभव आते हैं उससे घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपको किसी प्रकार परेशानी होती है या किसी प्रकार की या कहीं कुछ प्यास हो लगती है, आपका मुंह सूख रहा है, तो आप आंखें ना खोलते हुए आपके बगल में जो पानी का गिलास रखा है उसको उठाइए एवं पानी को पी लीजिए और वापस और आप उसको बगैर आंखें खोले रख देंगे। आपकी आंखों से 80% ऊर्जा जाती है और हाथ पैरों से 10-10% ऊर्जा जाते हैं। अगर यदि आप हाथ पैर एडजस्ट कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप हाथ पैरों को हिला सकते हैं। अकड़ जाते हैं तो आप पैर लंबा कर सकते हैं, पैरों को भी लंबा कर सकते हैं, हाथ को भी आप ज़रा थोड़ा सा हिला सकते हैं, लेकिन आंखें नहीं खोलना। परंतु ध्यान आपका कितना सुंदर पल है, ऐसी कल्पना कीजिए। और इसी कल्पना के आधार पर आप एक दिन आप संपूर्ण शरीर को स्वस्थ पाएंगे। एक बार आपका मन शांत हो गया तो हमारे प्रश्नों का जवाब, जो भी हमारे प्रश्न है उनका जवाब हमें अपने भीतर से ही मिलेगा। हमें अपना जवाब मिलेगा। निरंतर ध्यान करने से हमारी भीतर की शक्ति, उसको आप पहचान सकते हैं, उस शक्ति को जगा सकते हैं। हम बिना दवाइयों के भी स्वस्थ रह सकते हैं। जो ध्यान करते हैं उनकी ऊर्जा हमेशा ज़्यादा रहती है, बाकी अन्य लोगों से अधिक रहती है। जहाँ ऊर्जा है वहाँ सहन शक्ति भी है। उचित अनुचित की समझ भी बढ़ती है।
कन्फ्यूजन भी दूर होता है। जो भी हमको निर्णय लेना है, हम अपने जीवन को समझदारी से चला सकते हैं। मन में अनेक बातें आती रहती हैं लेकिन निरंतर ध्यान करने से अनावश्यक बातें साफ हो जाती हैं, हट जाती हैं। यदि किसी को मदद करना हो तो उसे ध्यान सिखाएं। यह हमारी ओर से सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। मित्रों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, सब यह तोहफा दिया जाना चाहिए, सभी को दिया जाना चाहिए। कोई भी बड़ा या कोई भी छोटा नहीं है, सब बराबर ही के हैं। दुनिया में सबको प्रेम पूर्वक देखना है। हम जरूरत से ज़्यादा बोलते हैं, जरूरत से ज़्यादा देखते हैं, जरूरत से ज़्यादा सोचने से हमारी ऊर्जा नष्ट होती है। बिना मतलब के, बिना कारण के किसी की जिंदगी में हस्तक्षेप करने से या कहिए इंटरफेयर करने से वह एक कर्म बन जाता है। इसका फल हमें हमारी जिंदगी में दुख उत्पन्न करता है। जो भी हमको अनुभव होते हैं अच्छे के लिए ही होते हैं। सर भारी होना, हल्का होना, शरीर भारी होना, अनेक प्रकार के रंग दिखना, शरीर में, आपके शरीर में झुंझुनी आना, सिरदर्द होना, इस तरह के अनुभवों के लिए घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये ध्यान रहे, विश्व शक्ति आपके शरीर के हर एक कण को ऊर्जा से भर देती है। किस तरह की अनुभूति होती है? यह हमें जानना चाहिए। हर घर में बच्चे से लेकर बड़े तक ध्यान करना एवं ध्यान करवाना, जिससे समझने की शक्ति बढ़ेगी। घर में सभी के ध्यान करने से प्रेम संबंध बढ़ेगा। आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर होती है, रिलेशनशिप भी अच्छी होती है, संबंध बनते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं,
हमारी बीमारी का कारण सोच विचार है। ध्यान करके हम अपने सोच विचार को बदल सकते हैं। ध्यान द्वारा अपने कर्मों को हम साफ भी कर सकते हैं, स्वच्छ कर सकते हैं। हमें केवल सोचना है कि हम यह कर सकते हैं और करते रहें। तो ये सब अपने कर्मों के विचार हैं, वह सब साफ हो जाएंगे। हमें याद रखना है, मैं कर्म के लिए आया हूँ, अनुभवों से ध्यान सीखने के लिए आया हूँ। जिसे मैं दुख समझ रहा हूँ, वह दुख नहीं, अनुभव है। इस बात को हम आराम से समझ पाएंगे। थोड़ा समय लगता है इन चीजों के लिए, लेकिन फिर भी आप समझ पाएंगे। हर चैलेंज के सामने खड़े होने की आपकी शक्ति होना चाहिए। हमें इस शक्ति को जगाने के लिए ध्यान करना चाहिए। हाथ पैरों में अगर यदि थकान महसूस हो रही हो, हाथों में कुछ ऐसा लग रहा हो कि हाथ खोलना चाहिए, बगैर आंखें खोले धीरे धीरे हाथों को खोल लीजिए। ऐसे ही अपने पैरों को भी खोल लीजिए और ध्यान मुद्रा में आ जाइए। फिर से ध्यान मुद्रा में आ जाइए। अपने आइडिया इनको अपनी जिंदगी का इस काम के लिए हर दिन, प्रत्येक दिन, हर रोज ध्यान करना चाहिए। ध्यान की एक कंटिन्यूटी होना चाहिए। जितना ध्यान ज़्यादा करेंगे, उतना आप अपने लिए अधिक से अधिक फायदा पाएंगे। हर पल शांति से रहना है। हमें शांति से रहना चाहिए, रहना सीखते आना चाहिए। किसी भी सोच विचार का पीछा नहीं करना चाहिए। यह समय है, ध्यान का कोई इफ एंड बट नहीं होता, कोई डाउट नहीं किया जाना चाहिए। अपने माइंड और शरीर को अपनी आत्मा के सामने सरेंडर कीजिए। आखिरी तत्व है करुणा। उस करुणा को अपने भीतर जगाइए। करुणा से प्रेम उत्पन्न होता है। जानवरों के प्रति प्रेम, पक्षियों के प्रति प्रेम, पेड़ पौधों के प्रति प्रेम, इन सब
इन सब के प्रेम से एक अलग ही आपको प्रेरणा मिलेगी। किसी भी जीव को हमें मारने का अधिकार नहीं है। यदि किसी भी जीव को हम मारेंगे, उसकी हत्या करेंगे, तो यह एक कर्म बन जाएगा और बहुत बड़ा कर्म बनेगा। ये कर्म हमारी जिंदगी में दुख के रूप में प्रकट होगा, आता रहेगा। सभी जीवों को जीने का हक होता है और मिलना भी चाहिए और देना भी चाहिए। एक बड़े भाई या घर के किसी सदस्य के अंदर जानवर को रखना चाहिए, पेड़ पौधों से बात करना चाहिए। यदि हम जिंदगी में सच बदलाव लाना चाहते हैं, तो हमें हर दिन 1 घंटा ध्यान करके हमें अपने भीतर जाना, अपने भीतर ही जाना बहुत जरूरी है। ध्यान करना बहुत जरूरी है। ध्यान की नियमितता ही आपको स्वस्थ करती है। हमें अपने लिए, अपने आप के लिए करना है। इस सत्य को समझना जरूरी है। अपने ब्रह्मरंध्र से अपने भीतर शक्ति आती हुई महसूस कीजिए। एक सफेद रंग का एक बीम जो आपके सामने लाइट वाइट या क्रीम कलर का है, हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है। इसकी कल्पना कीजिए। पूरा सिर से लेकर शरीर वाइट कलर से भर गया है, ऐसी कल्पना कीजिए। धीरे धीरे यह एनर्जी पूरे शरीर में, रोम रोम में भर जाएगी, भर रही है पूरी तरह से। वाइट कलर एनर्जी से और चारों ओर हमारी एनर्जी बाहर निकल रही है। इसको हम ऑरा कहते हैं। यह हमारा ऑरा है। फ्रेंड, मेरे साथियों, बहुत जल्दी ही हम आंखें खोलेंगे। अभी कोई आंखें नहीं खोलेंगे। जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक आंखें नहीं खोलेंगे। मन ही मन देखने में अब मैं पूर्ण रूप से ऑरा से भर गया हूँ, ऐसा सफ़ेद रंग से भर गया हूँ। महसूस कीजिए, मैं कहीं पर भी हूँ, किसी से भी मिलूं, मैं कुछ भी करूं,
मेरी ऊर्जा, मेरा ऑरा और मेरा ऑरा या यूं कहें कि मेरा ऑरा फील्ड सफ़ेद रंग के लाइट से ही, प्रकाश से भरा रहेगा। अब यह ऑरा अंदर आने के बाद एक बार अंदर आ जाता है तो फिर बाहर नहीं निकलता है। लेकिन इसके लिए आपको प्रतिदिन अभ्यास की ज़रूरत है, नियमों की ज़रूरत है, ध्यान की ज़रूरत है। ध्यान करते रहें। ध्यान करने से आपको एक सफलता मिलना शुरू होगी। शरीर स्वस्थ होगा, शरीर का हर रोम रोम हील होगा, हीलिंग होगा, रोम रोम स्वस्थ होगा। ध्यान करने से हमारे शरीर में ऊर्जा बढ़ जाती है, वह रिलैक्स हो जाता है। हमारा लगभग 1 घंटे का ध्यान पूर्ण होने जा रहा है। इसलिए हमने जिनको आमंत्रित किया है उन्हें उनको नमन करते हुए कि आप हमारे साथ ध्यान करते रहें। इस कारण से हमें एक ऊर्जा का फल प्राप्त हुआ, वो भी आपके द्वारा। अतः सभी आमंत्रितों को नमन करते हुए मेरे सभी गुरुओं को, मेरे माता पिता, परम पिता शिवा एवं माता पार्वती, महाअवतार बाबा जी, लहरी मास्टर जी, युक्ति युक्तेश्वर जी, पत्री जी एवं श्री गुरुदत्त जी, श्री गुरु नानक जी, कबीर जी, महर्षि रमन जी, रामथा जी, सेठ मास्टर जी, सभी ज्ञात अज्ञात मास्टर्स, सभी पिरामिड मास्टर्स, सभी हॉस्टल मास्टर्स, सप्त ऋषिगण, सभी ऋषियों को, पंच महाभूतों को, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि एवं आकाश को मेरा, इन सब को मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि मेरा वंदन। बहुत जल्दी ही हम आंखें खोलेंगे। अभी कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। हम जब तक नहीं कहेंगे तब तक आंखें नहीं खोलना है। आंखें खोलने का एक तरीका होता है, दोनों हाथों से हाथ जोड़कर सबको पहले नमन करने के बाद अपनी हथेलियां आंखों पे रख कर और 1 से लेकर 10 से लेकर 1 तक गिनती गिने।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अब अपने हाथों के बीच में ही आंखें खोलेंगे। आंखें खोलकर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहिए, आई लव मी, आई लव मी, आई लव मी। यही हमारी ध्यान साधना है, यही हमारा मेडिटेशन है। इस मेडिटेशन से हम अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं, अपने आप को स्वस्थ करते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखते भी हैं और दिन प्रतिदिन रोजाना इससे अपनी ताकत को बढ़ाते हुए अस्ट्रल ट्रेवलिंग, चक्रों को ठीक करना एवं हमारे तीसरे नेत्र की खुलने की कल्पना भी हम करते हैं। ऐसे इसके अलावा हमारे कई चीज़ें हैं, कई साधनाएं हैं, वो भी करते हैं, लेकिन इसके प्रति समर्पण, नियमितता और रोज कम से कम अपनी उम्र के अनुसार, अगर यदि आप 50-55 साल के हैं तो आपको 1 घंटा प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए। नमस्कार।